और स्पीकर से जुड़ी बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें। दरअसल स्पीकर पद को लेकर लगातार मंथन जारी है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि एनडीए की ओर से एक बार फिर से ओम बिरला के नाम का ऐलान किया जा सकता है। ओम बिरला इसके पहले भी स्पीकर पद पर रह चुके हैं और पूरे संसद में, लोकसभा में सभी को साथ लेकर चलना, कैसे चलते हैं, कैसे सामंजस्य बनाते हैं अलग अलग मुद्दों पर, ये हमने पिछले टर्म में देखा है। और इसीलिए ओम बिरला के नाम पर सहमति बन सकती है, उनके नाम का ऐलान किया जा सकता है। एक तरफ विपक्ष लगातार डिप्टी स्पीकर पद की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ओम बिरला दोबारा स्पीकर बन सकते हैं। विपक्ष चाहता है कि डिप्टी स्पीकर का पद उसको दिया जाए, क्योंकि वो बार बार नियमों का हवाला दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय से ये होता आया है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को ही मिला है। लेकिन फिलहाल सरकार इस मूड में नहीं दिख रही है। जानकारी यह भी मिल रही है कि मुमकिन है कि एनडीए के अपने किसी सहयोगी को ही डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाए। और सुजाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुजाता, एक बार फिर से स्पीकर के नामों को लेकर देखिए चर्चा तो कई दिनों से हो रही है, लेकिन ओम बिरला का नाम एक बार फिर से सामने आ रहा है, क्या अपडेट? हाँ देखिए, क्योंकि ओम बिरला पिछले कार्यकाल में भी स्पीकर की भूमिका निभा चुके हैं, तो वो एक नेचुरल चॉइस होते हैं। लेकिन फिलहाल अभी देखिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 12 बजे तक आज प्रस्ताव रखा जाना है, नाम देना है आगे यानी नाम को सार्वजनिक करना है कि किसके नाम पर हम आम सहमति चाहें। परंपरा यही रही है कि अभी तक आज़ादी के बाद से जब से चुनाव शुरू हुए हैं आ रहा है, जो सत्ता पक्ष होता है, जो सरकार होती है, वो अपने एक व्यक्ति का नाम रखती है और आम सहमति बन जाती है, क्योंकि चर्चा पहले ही हो जाती है। इस बार ये परंपरा टूट ना जाए, ये भी कोशिश है जी, ये कोशिश है और इसीलिए आम सहमति बनाने के लिए राजनाथ सिंह को मोर्चा संभालना पड़ा है। बीती रात भी उन्होंने देर रात तक बैठ के मुलाकातें की हैं और ओम बिरला का नाम सामने आ रहा है। लेकिन ऐसा होगा कैसे? ऐसा तभी हो पाएगा क्योंकि जिस तरह के नतीजे आए हैं, विपक्ष में भी उत्साह है, विपक्ष को लगता है कि हमारी जो भूमिका है वो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, तो डेप्यूटी स्पीकर का पद हमें मिलना चाहिए और इसके बात है अगर ऐसा तक ही नाम देना है और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर चुनाव होगा और वो पहली बार होगा। कभी भी स्पीकर पद के लिए औपचारिक रूप से कोई चुनाव नहीं हुआ है इससे पहले, और इस बार भी यही परंपरा बनाए रखने की कोशिश बीजेपी की तरफ से है। आपको याद होगा किस तरह से दबाव बनाने के लिए विपक्ष ने यह कहा कि टीडीपी या जेडीयू का होगा तो हम समर्थन दे देंगे, बीजेपी के हम समर्थन नहीं देंगे। लेकिन अब बीच का रास्ता निकाला गया है कि जो भी नाम बीजेपी की तरफ से प्रस्तावित होगा हम उसका समर्थन कर सकते हैं। उसके लिए अगर हमें डेप्यूटी स्पीकर का पद मिले, डेप्यूटी स्पीकर के पद को लेकर भी पिछली बार परंपरा टूटी थी, क्योंकि किसी को भी डेप्यूटी का सच क्या है, लीकेज के दावों और सच्चाई क्या है, इसे लेकर राम मंदिर ट्रस्ट ने स्थिति साफ कर दी है। समस्या अस्थायी है, इसे सुधार लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भव्य